आइए अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिनों तक तीखी और राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाली बहस हुई। दोनों तरफ से एक के बाद एक बड़े और नुकीले हमले किए गए, लेकिन आखिर में परिणाम मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के पक्ष में आया। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा, लेकिन इस प्रस्ताव के गिरने से पहले लोकसभा में आज तीखी बहस हुई। विपक्ष स्पीकर की कमियां गिनाता रहा तो सत्ता पक्ष के लोगों ने स्पीकर की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल से हो रही इस बहस के आखिर में आज अमित शाह ने अपनी बात रखी। उन्होंने भी विपक्ष पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने इस बहस में 3 बड़े हमले किए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि संसद में नियमों से बोलना पड़ता है। यहाँ शशि थरूर, बालू साहब जैसे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, वो क्यों नहीं सिखाते उन्हें? इतना सिखा दें तो समस्या का वही समाधान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पीकर पर अविश्वास देश की बदनामी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जब बोलने का मौका आता है तो जर्मनी, इंग्लैंड घूमते हैं। अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने कई बार हंगामा भी किया। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। जेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना, आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया। और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है। पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। भाजपा का विरोध करते 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 ये भारत का विरोध करने लगा। इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। इससे पहले आज लोकसभा की शुरुआत ही तीखे भाषणों से हुई। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय, तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर ने विरोधियों पर खूब हमले किए। इस बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद के बीच सीधा एनकाउंटर हुआ। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल के इतना ही बोलने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेवर नेवर, पीएम मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इनको बेसिक समझदारी भी नहीं है। स्पीकर की चेयर को कई बार घेरा गया, कागज फेंके गए, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। कुल मिलाकर दोनों तरफ से खूब हमला किया गया। Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. Multiple times I have been stopped from speaking. Last time
I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the Honorable issue of Mr. LOP. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given the I was silenced. permission that This after issue- the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows. Sir, I would like to very gently remind the Honorable Leader of Opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised.